जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आप लोग को एक विशेष जानकारी मैं देने के लिए आज आया हूँ। तो चलिए, जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ उसके पहले एक निवेदन करता हूँ आपसे, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नहीं किए हैं और जो कर लिए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, जोहार, प्रणाम है। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप मेरे चैनल से रेगुलर जुड़ सकें, मेरे वीडियो को आप देख सकें और झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पे मैं बात करता हूँ और बेबाकी से अपनी बातों को लोगों के बीच रखता हूँ। तो ये जानकारी आपको देने के लिए, बताने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाएं ताकि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना पाएं और एक दूसरे का बात को सुन सके। तो चलिए, विशेष कुछ नहीं बोलते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। टाइगर हमारे जो विधायक बने हैं डुमरी विधानसभा से, वो नो डाउट बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये तमाम भारतवासी देख रहे हैं, भारत के लोग देख रहे हैं। लेकिन एक विडंबना खड़ा हो गया है और एक समस्या भी कहिए, इसको विडंबना कहिए, समस्या कहिए, चाहे जो भी कहिए, ये चीज देखने को मिला है और इससे हमारे अध्यक्ष भी खुश नहीं है, टाइगर भी खुश नहीं है। टाइगर को भी थोड़ा सा तकलीफ लगा है अपने कार्यकर्ताओं को और अपने प्रत्याशियों को लेके। मैं इसलिए ये बात को कह रहा हूं कि ये आज, कल, परसों, कभी भी ये एडवाइजरी हमारे टाइगर के लेटर हेड से जारी हो सकता है। मैं आपको एक बात बताने आया हूं, हमारे टाइगर जिस दिन से विधानसभा का चुनाव जीते हैं, चलिए इसको छोड़ देते हैं, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। लोकसभा लोकसभा का चुनाव, जब से वो उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आया, वो चुनाव को हार गए। चुनाव हारने के पश्चात भी वो अगले ही दिन से अपने क्षेत्र में लोगों के बीच गए, लोगों के समस्याओं को सुना, लोगों के हमेशा दुख दर्द में साथ खड़ा रहा और किसी भी तरह का प्रॉब्लम, किसी भी तरह का समस्या के सुलझाने में उन्होंने एक कदम से कदम मिला के उनके साथ चलने का प्रयास किया। अब आपको मैं बताता हूं कि मैं ये सब बातें आपको लोग के बीच में क्यों रख रहा हूं। विधानसभा का चुनाव अभी रिसेंट खत्म हुआ, मैं लोकसभा की जानकारी आपको क्यों बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोकसभा चुनाव हमारे अध्यक्ष हार गए थे और हारने के बाद भी जनता के नजदीक रहे, जनता से कनेक्टिविटी बनाए रखा, उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं से अवगत रहे। इसीलिए आप उनकी बातों को, उनके विचारों को हम लोग को समझने में, जानने में, डुमरी के जनता को समझने में, जानने में आसानी हुआ और वो अंततः विधानसभा चुनाव को जीत के सामने आए विधायक बन के। अब रहा बात, मैं पॉइंट पे आ जाता हूं। तो हम पॉइंट पे आने से आपको बताना चाहता हूं कि पॉइंट ये है कि हम लोगों ने लगभग 74 सीटों पे नॉमिनेशन दर्ज किया था, जिसमें 70 प्रत्याशी चुनाव में उतरे थे। दुर्भाग्य ये दिख रहा है कि 70 सीटों में लगभग 69 सीटों का जो रिजल्ट, जो नेगेटिव आया है, कहीं हम लोग दूसरे स्थान पे, कहीं तीसरे स्थान पे, कहीं 70,000 वोट, कहीं 60,000 वोट, कहीं 50,000 वोट, कहीं 40,000 वोट हमारे प्रत्याशी लेके आए, कहीं 15,000, 17,000, 20,000, 8,000, 10,000, जो जैसा मेहनत किया था वैसा वोट वो लेके आए हैं। लेकिन क्या हुआ है कि चुनाव खत्म हुए, आज 13 तारीख का चुनाव जो था, 13 तारीख का खत्म हुए, आज लगभग 5 तारीख है, लगभग 20, 22, 25 दिन होने को है। 20 तारीख का चुनाव जो खत्म हुआ था वो लगभग 15, 17 दिन होने को है। लेकिन वहां की जो ज्वलंत मुद्दे थे, वहां के जो आम व्यक्ति, जो आपको जिस माध्यम से वोट किया था, जो उम्मीद से वोट किया था कि हमारे प्रत्याशी ये होंगे, हमारे विधायक ये होंगे, और आपको कहीं 60,000, 70,000, 80,000 जो वोट मिला, उस वोट को आप भुना नहीं पा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन के उनके समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तमाम प्रत्याशियों को, 69 जो भी प्रत्याशी हैं उनको कहना चाहता हूं, 69 में कुछ गोमिया के प्रत्याशी एक्टिव दिखती हैं, पूजा दे एक्टिव दिखती हैं, और बाकी सोशल मीडिया का बात नहीं कर रहा हूं, धरातल की जो मुझे मैसेज, मुझे कॉल आती है, वो अन्य विधानसभाओं से आती है कि मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ ये समस्या है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है। यूट्यूब के जरिए ही कमेंट आप पढ़िए जाके, तमाम विधानसभाओं से समस्याएं आती हैं। तो जो वहां के विधायक प्रत्याशी थे, जो चुनाव लड़े, जो चुनाव हार गए, वो उनकी समस्याओं के साथ कनेक्ट होइए, उनकी समस्याओं को सुनिए, वहां उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कीजिए, तभी अगली बार वो आपको जनता मौका देगी। अन्यथा हम और आप सोच रहे हैं कि चुनाव आएगा, हम फिर एक्टिव हो जाएंगे, चुनाव जाएगा, फिर हम डीएक्टिव हो जाएंगे। तो आप यकीन मानिए, चुनाव बन्ना गुप्ता भी हार सकते हैं, चुनाव बिरिंची नारायण भी हार सकते हैं, चुनाव अमर बावरी भी हार सकते हैं, चुनाव सुदेश महतो भी हार सकते हैं। तो आप और हम कोई खेत के मूली नहीं है, हम लोग कभी भी उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे अगर जनता के बीच में आप नहीं रहे तो, उनकी समस्याओं को नहीं सुना, उनकी समस्याओं से, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अगर प्रयास नहीं किया और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो जब ये बड़े बड़े नाम चुनाव हार सकते हैं, तो आप और हम जिस खेत की मूली है वो कभी भी कबाड़ के फेंक दिए जाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही तात्पर्य था कि मैं अपने तमाम सोए हुए साथियों को, सोए हुए प्रत्याशियों को जगाना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि आप भी
उसी तर्ज पे काम कीजिए जिस तर्ज पे टाइगर काम करते हैं। आप भी 70,000 लोगों के विधायक हैं, आप भी 50,000 लोगों के विधायक हैं, आप भी 40,000 लोगों के विधायक हैं। आपको जितने लोगों ने वोट किया उनके लिए आप विधायक हैं, तो उनकी जन समस्याओं को सुनिए, जनता दरबार लगाइए, उनके बीच जाइए। जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम विधायक, आप जैसे विधायक का पैसा आता है आपके पास भी आएगा, वैसा नहीं है। लेकिन जो टाइगर करने का प्रयास किए थे लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी, आपको टाइगर ने चेहरा बना दिया, आपको इतने सारे लोगों ने वोट कर दिया, टाइगर की वजह से लोग आपको इतना प्यार दिए, हमारी पार्टी की वजह से आपको लोग इतना प्यार दिए, तो उस प्यार का, उस दुलार का, उनका जो हक है वो हक उनको दीजिए। उनका अधिकार जो छीना जा रहा है उनको सहयोग कीजिए, चाहे जिस भी मैटर में बात हो उनको सहयोग कीजिए। झारखंड में मुद्दाओं की कमी नहीं है, झारखंड में समस्याओं की कमी नहीं है, तो उनके समस्या में साथ खड़े रहिए, साथ में चलिए, साथ में विचार कीजिए, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। तभी हम लोग कुछ जो सपना 29 में देख रहे हैं वो पूरा होते दिख रहा है। नहीं तो चुनाव खत्म होता है, चुनाव खत्म होने के बाद तो लोग एक्टिव होते हैं, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव खत्म होने के बाद एकदम सुस्त पड़ गए हैं। तो सुस्त पड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप एक्टिव रहिए, एक्टिव मोड में आ जाइए। अगर एक्टिव अभी तक, चलिए रेस्ट आप 15 दिन किए, 20 दिन किए, लेकिन कल से आप एक्टिव हो जाइए टाइगर के तरह। जैसे वो क्षेत्र में अपने हर एक जन को समझ रहे हैं, हर एक मुद्दों को समझ रहे हैं, हर एक परेशानी को समझ रहे हैं, आप भी अपने क्षेत्र में हर एक मुद्दे को समझिए, हर एक परेशानी को समझिए, अन्यथा रिजल्ट पॉजिटिव होते नहीं दिखेगा। आप और हम यूट्यूब फेसबुक से अगर सोच रहे हैं कि कुछ बेहतर, कुछ विकास कर लेंगे, संभव नहीं है। आपको धरातल पे लोगों के बीच जाना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा, उनकी समस्याओं को सॉल्व करना होगा, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। मुद्दों की कमी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, झारखंड में मुद्दे एक से एक पड़े हैं। झारखंड में आपको जरूरत है उस पर पहल करके काम करने की। तो आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से क्या समझते हैं, आपको क्या लगा, आपके क्षेत्र में जो मेरे प्रत्याशी थे वो कितने एक्टिव दिखते हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं, नहीं सुलझाते हैं। आप जिस भी विधानसभा से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी दीजिएगा, ताकि मेरे तक ये कंप्लेन आया था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और निश्चित ही टाइगर भी इस विषय को संज्ञान में लेंगे, और अगर उनका पारा चढ़ा तो जितना प्यार से बात करते हैं, एग्रेशन से कोई उनका अपरिचित नहीं है। अगर उनके एग्रेशन का शिकार दूसरे पक्ष के नेता हो सकते हैं, तो वो अपने भी कार्यकर्ताओं को छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए जनता को ठगी करने का काम हमारे जो भी कार्यकर्ता कर रहे हैं वो छोड़ दें, और हमारे जो भी प्रत्याशी कर रहे हैं वो छोड़ दें। जनता की समस्याओं को सुने और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अन्यथा रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। इस बात को समझें और गंभीरता से लें, ताकि हमारा एक सोना झारखंड का जो सपना है वो पूरा हो सके। चलिए, आप क्या समझते हैं, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, राय दीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी हमारे से जुड़ सके। और एक बार फिर पुनः आग्रह और निवेदन आप लोग से रहेगा कि जो साथी मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो प्लीज कर लीजिए, ताकि आप लोग से जुड़ सकें, बात कर सकें। और जो कर लिए हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद, जोहार, आभार, प्रणाम रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो में। तो वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जोहार।